नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। परीक्षा बोर्ड फारम बुझाव लेल म्याद फेर से बढ़ेने मुख्य प्रशंसा। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड कक्षा 11 आ 12 के विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन तथा परीक्षा आवेदन फारम बुझाव म्याद फेर से बढ़ौने अछि। ऐसा पहिने बोर्ड बीतल माघ 7 गते धरि म्याद रखने आज छूटल सब गोटे के लेल माघ मसांत धरि म्याद थप कयल गेल सर। बोर्ड दोसर बेर म्याद थप करैत चैत 16 गते भीतर दोबर शुल्क में रजिस्ट्रेशन तथा परीक्षा आवेदन फारम बुझाव लेल समय बढ़ौने जानकारी करौलक अछि। बोर्ड के अनुसार 2078 साल में कक्षा 11 में भर्ना भक अध्ययनरत विद्यार्थी के रजिस्ट्रेशन आवेदन फारम आ 2079 साल में संचालन होब कक्षा 12 नियमित तथा आंशिक ग्रेड वृद्धि कक्षा 11 के आंशिक संगे ग्रेड वृद्धि मात्र के वार्षिक परीक्षा के आवेदन फारम बाफत प्रति विद्यार्थी 1200 आ रजिस्ट्रेशन आवेदन फारम बाफत प्रति विद्यार्थी 800 बुझाकर संबंधित विद्यालय मार्फत बोर्ड के कार्यालय में फारम बुझाव लेल जानकारी करौलक। विश्व प्रसिद्ध जनकपुर धाम स्थित जानकी मंदिर में विद्युतीकरण के नाम में व्यापक अनियमितता भेल उपराग बढ़ल बाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग बर्दीवास बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद में छापा मारने अछि। अख्तियार के टोली बुध दिन भिनसर बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद के कार्यालय से विद्युतीकरण संबंधी फाइल नियंत्रण में लक जानकी मंदिर में भेल विद्युतीकरण के अनुगमन समेत केने छल। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद के वरिष्ठ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरंजीवी राज ढुंगाना कार्यालय ऊपर पड़ल उजूरी के आधार में कागजात सब अख्तियार के टोली नियंत्रण में लेने जानकारी दिलेन। मध्य प्रदेश सरकार उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय आर्थिक वर्ष 2076-77 में बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद के विभिन्न मंदिर में बत्ती जड़ान कर लेल 12 करोड़ रुपया बजट उपलब्ध करौने छल। व्याह बजट में जानकी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, विवाह मंडप, राम मंदिर, गंगा सागर पोखर, स्वर्ग द्वार आ बारा स्थित गढ़ी माई मंदिर में विद्युतीकरण कर लेल कहल गेल। मुदा बजट अपूग भेल कहैत जानकी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आ विवाह मंडप में मात्र विद्युतीकरण कयल गेल अछि। मंत्रालय 12 करोड़ बजट विनियोजन केने में बृहत्तर 11 करोड़ 74 लाख रुपया के एकटा मात्र टेंडर के स्वीकृति केने छल। टेंडर में राखल गेल स्पेसिफिकेशन ट्रेनिंग अनुसार भेल ठेकेदार कंपनी सब के आरोप से हो रहल अछि। बृहत्तर दावी केने अनुसार 4 से 47 थान चिम सिक्योरिटी मेटल डिटेक्टर 43 थान सोलार स्ट्रीट लाइट 16 थान स्ट्रीट लाइट 48 थान स्पीकर 74 थान 30 kVA के स्टेबलाइजर आ यूपीएस जड़ान कयल गेल अछि। बृहत्तर दावी केने अनुसार के कोनो काम मंदिर में कतौ नहीं देखल गेल अछि। जानकी मंदिर ऊपर एम्हर 90 लाख से बेसी विद्युत महसूल सेहो बाकी रहल अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण बेर बेर जानकी मंदिर के बिजली कटैत आयल से मंदिर के विद्युतीकरण में अनियमितता भेल चौतरफी आलोचना होब लगलाक बाद मध्य प्रदेश सरकार मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा के संयोजकत्व में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय छानबीन समिति गठन कयल गेल छल। मुदा समिति अखन धरि कोनो प्रक्रिया नहीं बढ़ेने कहैत अख्तियार में उजूरी पड़ल अछि। विश्व संपदा सूची में जानकी मंदिर के राखऽ लेल पहल भ रहल समय जिम्मेवार निकाय आर्थिक अनियमितता के लेल मौलिक संरचनाओं पर सेहो आक्रमण करऽ लागल छनि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल अपन पार्टी दोसर पर निर्भर नहीं रहल जिक्र केने छनि। सदैव के लेल कोई गोटे सर्वशक्तिमान नहीं होइ छनि जिक्र करैत नेपाल जनकपुर धाम विमानस्थल में पत्रकार सब संग बातचीत करैत कहलनि, हम सब संगठन निर्माण आ विस्तार में रहल छी। अखन के अवस्था में संगठन आवश्यक नहीं रहल से त नहीं कहब, किनको कमजोर आंकलन केनाई भूल हैत हुनकर कहब छल। बृहस्पति दिन जनकपुर धाम में आयोजना भेल प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण के लेल आयल हुनकरे पार्टी सहित नेकपा माओवादी केंद्र के नेता सब समेत स्वागत केने छनि। एमाले अध्यक्ष ओली के संकेत करैत कहलनि, केहन केहन सर्वशक्तिमान सबके अवस्था नेपाल में कतऽ से कतऽ चलि गेल समेत टिप्पणी केलथि। मध्य प्रदेश में लंबा समय से विद्युत महसूल नहीं तीरने 12,000 से बेसी ग्राहक के विद्युत लाइन काटल गेल अछि। विद्युत प्राधिकरण मध्य प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय जनकपुर धाम के अनुसार विद्युत उपभोग केलो पर लंबा समय धरि विद्युत महसूल नहीं बुझेने 12,833 ग्राहक के विद्युत लाइन काटल गेल अछि। मध्य प्रदेश के 8टा जिला स्थित वितरण केंद्र से
खटल टोली चालू आर्थिक वर्ष के 7 महीना की अवधि में विद्युत महसूल नहीं बुझेने ग्राहक के लाइन काट कर 64 करोड़ 35 लाख महसूल संकलन के ने विद्युत प्राधिकरण मध्य प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय के प्रमुख इंजीनियर मुनिन्द्र ठाकुर जानकारी दिलैथ। लाइन काटल गेल बाद हुनका सब मध्य 9,714 गोटे पुनः लाइन जडान केने आ व्यास 42 करोड़ 92 लाख 39,190 राजस्व संकलन भेल प्रमुख इंजीनियर ठाकुर के कहब रहल अछि। विद्युत मीटर लऽ कऽ बिजली उपभोग केने मुदा लंबा समय धरि महसूल नहीं बुझेने प्रवृत्ति बढ़ला से विद्युत लाइन काट अभियान चलाबऽ पड़ल हुनकर कहब अछि। महतरी के बर्दीवास स्थित खैरमारा के चूड़े पहाड़ में भीषण भूस्खलन भेल अछि। बीतल राति खैरमारा के भीतरी बस्ती 3 तले से भूस्खलन शुरू भेल अछि। भूस्खलन से खैरमारा के नदी आ आसपास के बस्ती समेत जोखिम में पड़ल अछि। स्थानीय युवा इशारा लामा के अनुसार भूस्खलन भेलाक बाद स्थानीय सब अखन त्रसित रहल छनि। बेमौसमी भूस्खलन से त्रसित भेलाक बाद वर्षायाम में होब सकऽ खतरा से केना कऽ बचब विषय पर स्थानीय वासी सब अखनी से चिंता ल रहल इशारा लामा जानकारी देलनि। अखन नदी से खैरमारा आ बर्दीवास जाय वाला बाट सेहो बंद भेल अछि। सड़क संचालन के सुविधा नहीं भेला से खैरमारा स्थित भीतरी बस्ती स्थानीय सब नदी से आवत जावत करैत आयल छलनि। भूस्खलन भेल आसपास करीब 200 घर धूरी बसोबास करैत आयल छनि। तराई में पिछला 2 दिन से अत्यधिक बढ़ल तापक्रम के कारण भूस्खलन भेल होब सकबाक वातावरणविद सबके अनुमान सेहो रहल अछि। वातावरणविद नागदेव यादव के अनुसार चूड़े पहाड़ में रहल चट्टान में ठंडा आ गरम के संतुलन बन नहीं सकला कारण सेहो भूस्खलन भेल होब सकबाक अनुमान केने छथि। नेकपा हिमालय के केंद्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य रेखा कुमारी झा अपने पार्टी के नेता प्रभु शाह विरुद्ध उजूरी देने छनि। रौतहट जिला अधिवेशन के समय हल के असहमति के बावजूद शाह 5 गोटे पदाधिकारी के मध्य रात में अज्ञात स्थल में ल जाकर शपथ ग्रहण करने जिक्र करते झा उजूरी दिलनि। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के संबोधन केने हुनकर पत्र में लिखल गेल अछि। हल अनुमोदन नहीं केने जमा 5 गोटे पदाधिकारी के मध्य रात में नेता कॉमरेड प्रभु शाह के नेतृत्व में अज्ञात स्थल में ल जाकर शपथ ग्रहण कैल गेल कार्य के घोर निंदा करते तमाम ईमानदार योद्धा कॉमरेड सबके उच्च आत्मबल की निराशा में परिणत नहीं करू केंद्रीय अध्यक्ष कॉमरेड के आग्रह करत चाहे छी। ओ रौतहट जिला अधिवेशन संपन्न नहीं भेल सेहो तर्क केने छनि। राजनीतिक प्रतिवेदन में उल्लेख रौतहट जिला अधिवेशन खत्म भेल कहैत वाक्यांश सच्याबऽ लेल आग्रह सेहो केलथि। निर्वाचन आयोग बैसाख 30 गते होब जा रहल स्थानीय तह निर्वाचन में 2 करोड़ मतपत्र छापत तैयारी केने जानकारी देलक अछि। बृहस्पति दिन आयोग के नियमित पत्रकार सम्मेलन में जानकारी कराओल गेल अनुसार आयोग के सह प्रवक्ता सूर्य प्रसाद आर्याल करीब 1 करोड़ 77 लाख मतदाता रहल आ मतदाता संख्या से 10 से लऽ कऽ 15% मतपत्र प्रकाशन कर जानकारी दिलनि। मतपत्र छपाई के लेल जनक शिक्षा सामग्री केंद्र से छलफल प्रक्रिया आगा बढ़ाओल गेल संगे यद्यपि जनक शिक्षा के देल जाइत निर्णय अखन धरि नहीं कयल गेल हुनकर कहब छल। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिंग भारत से विद्युत आयात में समस्या देखल गेलो पर लोड सेटिंग नहीं हैत स्पष्ट केने छथि। बृहस्पति दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करते घिसिंग भारत में विद्युत के मूल्य उच्च भेलो पर खरीदी नहीं केने में किछ समस्या देखल गेल मुदा लोड सेटिंग नहीं हैत स्पष्ट केने छनि। ओ किछ दिन भीतर समस्या समाधान हैत जानकारी दिलनि। घिसिंग सूखा मौसम में देखल गेल संकट टारऽ लेल भारत संग बिजली कीनऽ चाहने मुदा अत्यधिक महंग पड़ल जानकारी दिलनि। भारत से महंग में बिजली किनला से 35 दिन में करीब 8 अरब रुपया बराबर के घाटा रहल हुनकर कहब छल। रूस आ यूक्रेन युद्ध के असर भारतीय ऊर्जा बाजार में पड़ला से विद्युत के दाम में वृद्धि भेल जानकारी दिलनि। तहिना हुनकर अनुसार ज्येष्ठ के बाद नेपाल में बिजली उत्पादन बढ़ आ वैक बाद समस्या नहीं हैत दावी केलथि। मार्चमा को इम्पोर्ट को प्राइस चाहिँ हाम्रो करिब करिब 4 अरब को हाराहारीमा 3 देखि 4 अरब को हाराहारी मात्रै छ र हामीले यस वर्षको प्रोजेक्सन भनेको 7 अरब देखि 8 अरब मात्रै हाम्रो इम्पोर्ट हुन्छ भन्ने प्रोजेक्सन हो। तर यो प्राइस एकदमै हाई भएको हुनाले
करिब करिब 10 अरबको हाराहारीमा पुग्छ होला। लास्ट इयर त्यो चाहिँ करिब 25-26 अरबको हाराहारीमा इम्पोर्ट थियो। यसपालि हाम्रो त्यो इम्पोर्ट हुँदैन, यो त्यो 2-3 महिना मात्रै हो। त्यो हुनाले यो लोड सेडिङै हुन थाल्यो कि भन्ने जुन किसिमले बाहिर चाहिँ आएको छ, लोड सेडिङ हुँदैन, लोड सेडिङ हुन हामी दिँदैनौँ। तर यो इन्डस्ट्रीलाई यही प्राइस चाहिँ रहिरह्यो, अझ योभन्दा 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ भइरह्यो भने हामीले 35 दिनको क्याल्कुलेसन गरेका थियौँ। यदि हामीले 1500 रुपियाँ 20 रुपियाँ नै तिर्नु पर्यो 35 दिनलाई भने कति प्राधिकरणलाई इफेक्ट पर्छ त भनेर क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि करिब करिब 8 अरब एडिसनल हामीले कस्ट पे गर्नुपर्ने रहेछ। 8 अरब। र एक दिनमा आज मैले विद्युत प्राधिकरणले हामीले चाहिँ जुन प्राइस कोड गरेको छ त्यसमा चाहिँ करिब 20-22 करोड चाहिँ एक दिनमा हामीलाई एडिसनल कस्ट पे गर्नुपर्छ। अखन के बेस लोड करीब 1150 मेगावाट रहल आ विभिन्न योजना मार्फत विद्युत आपूर्ति सहज हैत, एहि पर विश्वास व्यक्त केलथि। टोरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। चीनिया विदेश मंत्री वांग यी भारत भ्रमण रद्द करैत अफगानिस्तान के काबुल पहुंचल छन्। ओ पाकिस्तान के इस्लामाबाद से अफगानिस्तान प्रस्थान केने छथि। काबुल से वांग शुक्र दिन नेपाल आयत जानकारी सेहो देल गेल अछि। एहिसँ पहिने वांग ई भारत के सेहो भ्रमण करब तय केलथि। मुदा पछिला समय जम्मू कश्मीर के संबंध में चीन केने टिप्पणी प्रति भारत कड़ा प्रतिक्रिया देने आ वैहक बाद वांग भारत भ्रमण में नहीं जाए अनिच्छुक देखल गेल छन्। भारत जम्मू कश्मीर संग जोड़ल मुदा भारत के आंतरिक मामला भेल कहैत एहि संबंध में नई बाजा चीन सहित के देश के चेतावनी देल गेल छल। वैह के कारण वांग भारत नहीं जाकर काबुल गेल भारतीय समाचार माध्यम जानकारी देलक अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित होबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।